कस्टमर मैं अपील करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा निकलिए और लोकल और वोकल को सपोर्ट कीजिए, लोकल परचेज़ कीजिए आप, ताकि हम लोगों के साथ जो और घर भी जुड़े हुए हैं वो भी चलें, हमारे घर भी चलें। ज़रूरी नहीं है मेरी शॉप से, पूरी मार्केट से परचेज़ करो जहाँ आपको अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा लोकल शॉपिंग कीजिए। '99 में हमने गारमेंट्स का काम स्टार्ट करा था और हम लोगों के साथ बहुत छोटे छोटे वेंडर्स जुड़े हुए हैं। बहुत हमारे पास मतलब 10, 12, 15 बंदों की टीम है। मिडिल क्लास से भी नीचे बिलो फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके भी जो घर हैं, परिवार हैं, वो सब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। किसी का कोई काम है, किसी का फोल्डिंग का है, किसी का पैकिंग का है, किसी का कस्टमर डिलीवरी का काम है, किसी का थ्रेड काटने का काम है, किसी का लेयर लगाने का काम है। जो शोरूम पे जाने वाला माल होता है या कंपनी या मतलब बिकने वाला, वो यहाँ बनता है। उसके बाद बनने के बाद पैकिंग, फिनिशिंग सब कुछ होता है यहाँ। मेरे हस्बैंड जो हैं वो उनका स्टोर एक बहुत छोटे से स्टोर से उन्होंने स्टार्ट किया था। 2014 में हमने ये वाला स्टोर ओपन करा, मैंने और मेरा हस्बैंड और हमारी फैमिली ने। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। ऐसा कभी नहीं देखा। इस लॉकडाउन ने तो मतलब जो बिजनेस की जो रफ्तार है वो बिल्कुल मतलब एक तो थी स्लो, एक होते बिल्कुल क्लोज, बंद हो गई, सब कुछ रुक गया। एकदम से क्या हो गया, मतलब एकदम से सब बंद हो जाएगा। और मेन था कि हमारे यहाँ पर इतने सारे लोग काम करते हैं, मेरे को उनका देख के थोड़ा सा ज़्यादा फील हो रहा था। अचानक लॉकडाउन होने से बहुत दिक्कत हो गया था। क्या होगा, कैसे काम होगा, कैसे जो है कमाई होगी। हम लोग जो है काम बंद हो गया था, दुकान बंद हो गया, फिर गांव चले गए। कारीगर को पैसे देने, सबको पैसे देने, 2 महीने के बीच मैंने थोड़ा थोड़ा करके मैनेज करके उनको पेमेंटें दी है। दोबारा स्टार्ट हुआ था, ये ऑड इवन से स्टार्ट किया था, लेकिन बहुत ही मतलब क्रिटिकल टाइम था, डिफ़िकल्ट टाइम था। कस्टमर्स बिल्कुल नहीं आ रहे थे, लोगों के अंदर इतना डर था कोरोना का। तो अब धीरे धीरे जो अपना गाड़ी है वो ट्रैक पे आनी स्टार्ट हुई है, कस्टमर्स का डर ख़त्म हुआ है और धीरे धीरे जितना भी हमारा बिजनेस है वो पहले के मुताबिक तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे इम्प्रूव हो रहा है। अभी मैं कह सकती हूँ 60-70% आया है वापस, धीरे धीरे। स्टार्टिंग में तो नहीं आया था इतना, क्योंकि तो अब हमें भी एक डर था। धीरे धीरे हमने स्टाफ को वापस बुलाया जैसे जैसे बढ़ता गया। लॉकडाउन खुलने के बाद फिर गांव से वापस आए, अब काम कर रहे हैं, अब काम ठीक ठाक चल रहा है। लॉकडाउन खुलने के बाद धीरे धीरे काम चलना चालू हुआ, अब लिमिट पे धीरे धीरे आ रहा है अपनी। सेफ्टी का यहाँ पर पूरा ध्यान रखा जा रहा है हमारे यहाँ पर। हम थर्मल स्कैनिंग के बिना किसी को अंदर नहीं आने दे रहे हैं, सैनिटाइजेशन के बिना अंदर नहीं आने दे रहे हैं। एवरी वीक हम हर गारमेंट्स को सैनिटाइज करते हैं। गारमेंट्स के लिए स्पेशल सैनिटाइज़र आता है जिससे गारमेंट्स पे स्ट्रेन नहीं आते हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज़ मोस्ट वेलकम, एक बारी विज़िट कीजिए। अभी रिसेंटली 995 में कुर्ती प्लाजो सेट लेके गए वो कस्टमर, और वो बहुत सेटिस्फाई थे। वो कह रहे थे कि मुझे नहीं पता था कि अंदर इतना सस्ता मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है, बात सस्ते की नहीं है, बात क्वालिटी मेंटेन की है। क्वालिटी भी मेंटेन करके चलनी होती है। आप गूगल्स पे हमारे रिव्यूज़ देख सकते हैं, कस्टमर से आप पूछ सकते हैं, नियर बाई के जितने कस्टमर्स हैं उनसे पूछिए कि इनके प्रोडक्ट्स कैसे निकलते हैं, इनकी सर्विसेज कैसी हैं, इनकी डीलिंग कैसी है, इनका स्टाफ की मैनेजमेंट कैसी है, आप उनसे पूछ लीजिए। यहाँ क्वालिटी भी अच्छी है, प्राइस भी अच्छे आते हैं। 6 साल से आ रही हूँ यहाँ पे, सब चीज़ अच्छा लगता है, कपड़ा भी अच्छा होता है, सब अच्छा लगता है, खुशी मिलती है आके यहाँ पे।
पेमेंट सर हमारे यहाँ ऑल मेजर क्रेडिट डेबिट्स और स्पेशली गूगल पे। आजकल तो आपको पता ही है सबसे ज़्यादा गूगल पे ही चल रहा है। कस्टमर जितने भी आते हैं 80% कस्टमर गूगल पे से पेमेंट करते हैं। लोगों को मैं ये कहना चाहूँगा, आप घर से बाहर निकलिए, अपनी सुरक्षा के हिसाब से मास्क सैनिटाइजर कीजिए, अपने बच्चों को भी लीजिए, क्योंकि आप शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग आप अगर एक चीज़ परचेज करते हो ना, तो उससे हमारे 10 आदमियों के घर चलते हैं, क्योंकि एक पीस पे कपड़ा भी है, पैसा भी लगा है, बनाने वाला भी है, और उसके साथ मैन्युफैक्चरिंग भी है, डिटेलिंग है, सैंपल मैन है और फैब्रिकेटर है। तो एक के साथ 10 परिवार चलते हैं, 1 पीस मोर।